मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी के क्रम में प्रथम प्रश्न पत्र में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में हम आज से चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के विकास में कौन कौन से कार्य हुए, शिक्षा की समस्याएं कौन कौन सी थी, किन किन आयोगों का गठन किया गया, जिन आयोगों का गठन किया गया उन आयोगों ने कौन कौन सी समस्याएं बताईं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए। तो आज से चर्चा होगी, आज से हम पढ़ेंगे, आज से अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से आयोग गठित किए गए, उन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए। इस क्रम में जो पहला हमारा सबसे पहला आयोग होगा वह होगा भारत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग, इसी को कहा जाता है। 1948 ईस्वी 14 नवंबर 1948 ईस्वी को गठन किया गया था और इसने अपना प्रतिवेदन सरकार को 25 अगस्त 1949 ईस्वी को अपना प्रतिवेदन सौंपा था। तो इस प्रकार से इनका जो प्रतिवेदन था 747 पृष्ठ का था और उसमें कुल 15 अध्याय थे। तो आइए देखते हैं कि ये जो गठन हुआ वो क्यों हुआ। तो इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अगर हम देखेंगे, ऐतिहासिक क्रम को अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहले जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो अब हमको अपने विषय में, अपने बारे में अपने हिसाब से सोचना था, अपनी नीतियां खुद बनानी थी। तो हर क्षेत्र में कार्य करना था। एक शिक्षा भी क्षेत्र था जिसमें कार्य करने की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ उस समय की जो यहाँ की शिक्षा थी वह अन्य देशों की अपेक्षा बहुत निम्न स्तर की थी, बहुत पिछड़ी हुई थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की ज़रूरत थी, वहाँ पे भी कुछ ऐसी नीतियाँ बनाने की ज़रूरत थी जिस नीतियों पर चल करके हम आगे शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा सकें। तो इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद के सुझाव पर भारत सरकार ने, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले सुझाव किसने दिया। तो सुझाव दिया केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद के सुझाव पर राधा कृष्णन आयोग का गठन। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसके सुझाव पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, तो आप कह सकते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद के सुझाव पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। और इसका जो गठन हुआ वह 24 गठन कब हुआ? 14 नवंबर 1948 ईस्वी। इसके अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के नाम के आधार पर इसको राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाने लगा। तो ये राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और यह ऐसा आयोग था कि स्वतंत्र भारत का
पहला आयोग था, या आप कह सकते हैं स्वतंत्र भारत का विश्वविद्यालय स्तर पर या महाविद्यालय स्तर पर गठित ये प्रथम आयोग था। स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था जो उच्च शिक्षा के लिए गठित किया गया था। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इनको काम जो दिया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए आप सुझाव जो हो उसको आप प्रस्तुत कीजिए। तो इन्होंने जो अपना प्रतिवेदन इन्होंने जो अपना दिया वो 25 अगस्त प्रतिवेदन जो दिया वो 25 अगस्त 1949 ईस्वी को इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन का आधार क्या था? तो इन्होंने 1000 व्यक्तियों के पास प्रश्नावली भेजा। उसमें से 600 ने भरकर वापस किया। प्लस इनके जो सदस्य थे वो भारत में भ्रमण करके और जगह जगह गए और लोगों से विचार विमर्श किया। इस प्रकार से 25 अगस्त 1949 को इसने प्रतिवेदन दिया। 747 पृष्ठ का ये प्रतिवेदन था और जिसमें कुल 15 अध्याय थे। तो ये इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो गया कि क्या क्या हुआ। यानी प्रतिवेदन 25 अगस्त 1949 ईस्वी को दिया गया। प्रतिवेदन का आधार क्या था? यानी कि जो इन्होंने उस पर रिसर्च किया, जो शोध किया, जो समस्याओं का पता लगाया, वो कैसे लगाया? तो इन दो माध्यम इसके थे। पहला माध्यम था कि इन्होंने लोगों के पास 1000 लोगों के पास प्रश्नावली भेजा जिसमें उनको टिक करके और इनको वापस भेजना था। तो 1000 को भेजा जिसमें से 600 ने वापस भेजा भर करके। और इसके जो सदस्य थे वो भारत में विभिन्न जगहों पर जा करके लोगों से विचार विमर्श करके उसकी समस्याओं का पता लगा करके उन्होंने अपना प्रतिवेदन 25 अगस्त 1949 ईस्वी को दिया, जिसमें 747 पृष्ठ और 15 अध्याय थे। अब इन्होंने जो प्रमुख सिफारिशें की वो सिफारिशें कौन कौन सी थी? अगर इसको देखा जाए कि सिफारिश इन्होंने क्या क्या किया, तो सिफारिशें या इन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए, इसके क्रम में सबसे पहला हम देखेंगे प्रशासन एवं वित्त के संबंध में। प्रशासन एवं वित्त के संबंध में इन्होंने क्या सुझाव दिए? तो प्रशासन एवं वित्त के संबंध में इन्होंने कहा कि जो स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम हो 3 वर्षीय हो। स्नातक स्तर का जो हो वह 3 वर्षीय हो। और इन्होंने इसके साथ ये कहा कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखी जाए, विभिन्न मदों में अलग अलग अनुदान दिए जाएं। तो इन्होंने कहा पहला, शिक्षा समवर्ती सूची में रखी जाए। दूसरा इन्होंने कहा कि अलग अलग मद अलग अलग अनुदान। और तीसरा इन्होंने कहा कि यूजीसी की स्थापना की जाए। तो 3 यहाँ सुझाव दिए गए। सबसे पहला कहा गया शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। दूसरा कहा गया कि अलग अलग मदों में अलग अलग अनुदान की व्यवस्था की जाए। और तीसरा कहा गया कि यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया जाए। तो प्रशासन एवं वित्त के संबंध में इन्होंने ये 3 बताए। उसके बाद
संगठन के बारे में चर्चा करें कि संगठन एवं संरचना, संगठन एवं संरचना के संबंध में इन्होंने क्या क्या कहा। तो संगठन और संरचना के संबंध में अगर देखें तो इन्होंने ये कहा कि जो उच्च शिक्षा का संगठन हो वह 3 स्तरों में विभाजित हो। उच्च शिक्षा का जो संगठन हो वो 3 स्तरों में विभाजित हो। पहला स्नातक, दूसरा स्नातकोत्तर, तीसरा अनुसंधान। स्नातक 3 वर्ष, स्नातकोत्तर 2 वर्ष और अनुसंधान 2 वर्ष, इस टाइप से इन्होंने कहा। उसके बाद इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का जो वर्गीकरण हो वो 3 पार्ट में हो। उच्च शिक्षा का जो वर्गीकरण हो वो 3 पार्ट में हो। उच्च शिक्षा का वर्गीकरण, उच्च शिक्षा का वर्गीकरण ये क्या हो, 3 पार्ट में हो। पहला इन्होंने कहा कि कला वर्ग हो, विज्ञान वर्ग हो और व्यावसायिक वर्ग हो। और व्यावसायिक वर्ग भी 6 भागों में विभाजित हो। व्यावसायिक वर्ग भी 6 भाग में विभाजित हो। तो इन्होंने कहा जो इसका वर्गीकरण किया जाए वो कला, विज्ञान और व्यावसायिक में किया जाए और व्यावसायिक के भी 6 भाग बनाए जाएं, यानी विभिन्न, जैसे चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, वकालत हो गया, इस टाइप से इन्होंने 6 विभाग इन्होंने कहा कि 6 भाग उसके बना दिए जाएं जो व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित हो। इसी में इन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएं। इसी में इन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय अलग से खोले जाएं। और ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। फिर इसके बाद आगे के आप देखेंगे कि इसी क्रम में चलते हुए पाठ्यक्रम के बारे में इन्होंने कहा कि जो स्नातक हो वह 3 वर्ष का हो। यहाँ हमने लिख दिया स्नातक जो हो 3 वर्ष का हो, कला विज्ञान 3 वर्गों में, कला विज्ञान और व्यवसाय 3 वर्गों में बटा हुआ हो, सामान्य शिक्षा और धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो। यहीं इन्होंने एक चीज़ और कह दिया था कि सामान्य शिक्षा और प्लस धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो। यही इन्होंने एक चीज और कहा। उसके बाद उच्च शिक्षा का जो माध्यम हो, इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का माध्यम, उच्च शिक्षा का माध्यम, तो उच्च शिक्षा के माध्यम में इन्होंने कहा कि जो कला वर्ग होगा, कला वर्ग क्षेत्रीय भाषा और जो अन्य वर्ग होगा उसको अभी चलने दिया जाए। तो माध्यम के संबंध में कला वर्ग में इन्होंने कहा कि जो कला वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो वह क्षेत्रीय भाषा में हो, लेकिन जो बाकी में है अभी उसको वैसे ही चलने दिया जाए। जो उच्च शिक्षण संस्थाओं के शिक्षा का स्तर था, तो
उच्च शिक्षा का शिक्षण स्तर, उच्च शिक्षा का शिक्षण स्तर। तो इसमें इन्होंने दो बातें कही, एक विश्वविद्यालय स्तर पर और एक महाविद्यालय स्तर पर, कि स्तर कम मेंटेन किया जा सकता है जब छात्रों की संख्या का अनुपात एक हिसाब से सही हो। जहाँ पे छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी वहाँ पे शिक्षा का स्तर मेंटेन करना थोड़ा सा दिक्कत की बात होगी। तो यहाँ इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर 3000 छात्रों का एडमिशन होना चाहिए और महाविद्यालय स्तर पर 1500 छात्र का एडमिशन होना चाहिए और इससे ज़्यादा छात्रों का एडमिशन नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा कि परीक्षा के अतिरिक्त जो कार्य दिवस हों, कार्य दिवस, परीक्षा के अतिरिक्त जो कार्य दिवस हो उच्च स्तर पर वह 180 दिन हो और यहाँ परीक्षा के अतिरिक्त, परीक्षा के अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था हो उसमें परीक्षा का दिन नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि अनुशासन के संबंध में, अनुशासन के संबंध में इन्होंने रिकमेंड किया कि एनसीसी और एनएसएस की स्थापना की जाए, एनसीसी की स्थापना की जाए अनुशासन के लिए। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हों उसको 5 वर्गों में बांटा जाए, महाविद्यालय शिक्षक जो हों उनको भी कई स्तरों में इन्होंने बांटा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने कहा कि स्नातक स्तर पर कृषि शिक्षा का पाठ्यक्रम 3 वर्ष और पशुपालन के साथ 4 वर्ष का होना चाहिए। इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा, वर्तमान में इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों में राष्ट्रीय संपत्ति माना जाएगा। इंजीनियरिंग स्नातक कोर्स 5 वर्ष का होगा, यानी सामान्य स्नातक 3 वर्ष का और जो इंजीनियरिंग में स्नातक होगा वह 5 वर्ष का होगा, इस टाइप से इन्होंने कहा। तो ये जो मुख्य बातें थी इसको हमने यहाँ आपको बता दिया। इससे ज़्यादा डीएलएड में जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसको मुख्य रूप से जानिए कि यूजीसी की स्थापना उसकी सिफारिश पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या समिति की जो स्थापना थी वो इन्हीं के सिफारिश पर की गई, एनसीसी और एनएसएस की स्थापना इन्हीं के सिफारिश पर की गई। और उसके बाद जो 1953 में 1956 ईस्वी में यूजीसी को स्वतंत्र स्वायत्तता का दर्जा दे दिया गया, इन्हीं के सिफारिश पर ये सब हुआ। तो हमको केवल ये देखना था कि इनकी जो मुख्य सिफारिशें थी वो कौन कौन सी थीं। तो इसमें हमने आपको ये इतनी चीज़ें बता दी। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो मुदालियर कमीशन होगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग होगा। उसमें हम भी मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि डीएलएड में आप किताब उठा के देखेंगे तो उसमें ये सब नहीं है। केवल आपसे ये पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे और ये कब गठन हुआ, इन्होंने अपना प्रतिवेदन कब दिया। तो इस टाइप से केवल छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो इतना आपके लिए पर्याप्त है। उसके बाद आगे मुदालियर कमीशन पे चर्चा होगी। धन्यवाद, नमस्कार।